लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। अब आम जनताओं का रिएक्शन जानने के लिए, उसकी मूड को पहचानने के लिए, समझने के लिए हम ज़मीन पर उतरे हुए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं एक जगह जहां ये सुंदरपट्टी चौक है, और यहां पर हमने देखा कि कई सारे ग्रामीण लोग बैठे हुए थे और आपस में कुछ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे हमको देखा, सभी ने एकदम सैड हो गए और बातें करना सभी ने चाहा हमसे। चुनाव है, क्या कहेंगे और किस मुद्दे पर आप लोग वोट गिराएंगे? देखिए, हम लोग वोट गिराएंगे। यहाँ इंडी गठबंधन होता है तो एनडीए गठबंधन होता है, और गठबंधन होता किस लिए है? तो अपने फ़ायदे के लिए, जनता के फ़ायदे के लिए नहीं। और गठबंधन भी होता है और खींचतान भी आपस में होती है, अपने फ़ायदा के लिए, है ना। जनता के लिए कौन सोच रहा है? कोई नहीं। तो हम लोग तो उसी आधार पर वोट करेंगे, चाहे पार्टी कोई हो। हम लोग बंधे हुए किसी के खूटे से नहीं हैं कि इस पार्टी के हम लोग बपौती हैं, ऐसा नहीं है। राम मंदिर के नाम पर इस बार वोट मिलेगा कि नहीं? देखिए, राम मंदिर के नाम पर क्या वोट मिलेगा? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया। आज कोई अगर ले रहा है श्रेय कि हम बनवा दिए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना, और हिंदू मुसलमान दोनों के सहयोग से राम मंदिर बना है। देखिए, ये जनेऊधारी ब्राह्मण है ना आप? जी, इससे क्या? ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। ये तो मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं। देख, खिलाफ नहीं, जहाँ मोदी जी सही हैं वहाँ हम उनको सही कहते हैं। जहाँ वो गलत बोल, लोग कहते हैं कि मोदी जी आए तो राम मंदिर बनाने तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी के लोग बात वो लोग करते तक नहीं है। अब यही न कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, सब मिल करके बनवाया ना, हम लोग भी चंदा दिए हैं। तो राम मंदिर मुद्दा नहीं है, मुद्दा जनता है, दबा कुचला गरीब है, बेरोजगारी है, इस पर मतदान होगा। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार जो विपक्ष कह रही है कि मोदी जी के वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, तो क्या लगता है, सही कह रही है विपक्ष या फिर क्या है? देखिए, विपक्ष, सवाल उठाना विपक्ष का काम है, और बेरोजगारी आज से ही नहीं है, ये सतत आ रहा है। कोई भी जाएगा तो वही करेगा जो अभी हो रहा है। बेरोजगारी बनी रहेगी जब तक ये वंशवाद, परिवारवाद समाप्त नहीं होगा। बेरोजगारी का कहीं से कोई समाधान नहीं है, बेरोजगारी रहेगी ही। क्या कहना है आपको इस चुनाव को लेकर के? इस बार का जो चुनाव है किस मुद्दे पर मतलब कायम रहेगा? विकास के मुद्दे पर कायम रहेगा। विकास के हाँ, तो देखिए, युवा को मौका मिलना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, युवा को मौका देना चाहिए। जो भी युवा, अभी देखिए, युवा पढ़ लिख कर पर भटक रहा है, युवा को भी मतलब सांसद बनना चाहिए। युवा, अभी बहुत युवा ऐसा है कि जो और से कोई से ज़्यादा क्वालिटी, पढ़े लिखे ज़्यादा, विद्वान ज़्यादा है, वो भटक रहा है, उसको मतलब टिकट नहीं मिल रहा है, बूढ़ वृद्धा को टिकट दे देता है। अभी हाल फिलहाल मेरा जदयू सांसद दिलेश्वर कामत है, आज तक इधर नहीं आया घूमने के लिए, न कोई चिंता है। पूछ लीजिए जितना आदमी है सब जदयू का है, न आज तक न कोई सड़क, ना कोई पुल्ला, 100 बार फ़ोन किए हैं, कहीं कुछ नहीं किया है। दिल्ली कामें आते नहीं नहीं, कुछ हम लोग चिंते भी नहीं हैं। और इनको इस बार टिकट देगा अगर, तो हम लोग भले नोटा दबा देंगे लेकिन इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। और ये शांतनु यादव को लेकर क्या कहेंगे? उनको तो हम नहीं चिंते हैं, कौन है नहीं। शरद यादव का लड़का। और शरद यादव का लड़का। देखिए, मधेपुरा जिला का जहाँ तक बात है, बहुत विकास किया है। आप पुल्ला देख लीजिए, जहाँ जहाँ जाइएगा शरद यादव का नाम से पुल्ला लिखा, और बड़ा बड़ा पुल्ला। आपका अपना कटार है, यहाँ कटार जो चाँप कहते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा। पहले की बात, बहुत पहले की बात, 20 साल पहले। देखिए, सुनिए, काम किया है तो नाम लेंगे, और नए काम किया, पहले काम किया। 20 साल, अब तो है भी नहीं सांसद जी, तो मर चुके हैं, उनका बेटा है, तो उनको भी ये ऐसा नहीं कहेंगे जो खराब लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, विकास करने वाला है, युवा है।
लेकिन यहाँ रहते ही नहीं है तो कैसे होगा? देखिए रहना उना की बात नहीं है। यहाँ से रंजीता रंजन जा करके छत्तीसगढ़ से वहाँ से राज्यसभा सांसद चुना। कम से कम रंजीता रंजन का घर तो बगल में था ना। देखिए वो बात राजनीति में ये बात नहीं, यहाँ रहना यहाँ का है ये सब बात नहीं है। मानिए देख लीजिए पप्पू यादव जी अब पूर्णिया से लड़ रहे हैं। पप्पू वहाँ बहुत अच्छा माहौल है पप्पू यादव का। पूर्णिया में तो उनका कर्म क्षेत्र है, शुरुआत से रहे वहाँ। हाँ तो ये ऐसा होता है। संविधान में शुरुआत भी उसने वहाँ से ही किया था। संविधान में लिखा है कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकता है। हाँ बात सही है। तो आप लोग परिवारवाद को बढ़ावा देते फिर तो आप देखिए परिवारवाद क्या, आप लोग खुद बोलते हैं परिवारवाद है, कहीं न कहीं राजद में आप फिर परिवार नहीं परिवारवाद क्या कीजिएगा आप, सब मेहनत से आगे बढ़ रहा है। इसको मेहनत कीजिए कहिएगा। हाँ। अब ये जो अररिया है इनके जो सांसद होते हैं लगातार क्या बोलते हैं वो तस्लीमुद्दीन साहब के जो लड़का है सरफराज जी, उन्हीं को टिकट मिलती है। तो क्या है मतलब वो मेहनत करते हैं, बाकी जो कार्यकर्ता है कहाँ जाए? उनको भी मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। अब इसी के अंदर जाइए ना, मधेपुरा जो लोकसभा क्षेत्र है, बाकी जितने भी बुढ़े हो गए कार्यकर्ता उनके झंडा को उठाते उठाते किसी को मौका नहीं मिल रहा। और कहाँ रहते नहीं रहते कोई जानते तक उसको नहीं, उनको टिकट मिल रही क्यों मिल रही? इस बार में थोड़ा बदलाव होगा। इस बार युवा को भी दिया जाएगा मौका, कार्यकर्ता को भी दिया जाएगा मौका। ये विचार कर रहे हैं सब पार्टी, नहीं है जो सब बुरे। हम एक बात कहते हैं ना, पहले अभी भी कहे हैं कि युवा को मौका देना चाहिए विकास के लिए। आप दिलेसर कामत को 100 बार आप फोन कीजिएगा, एक बार में उठाएगा। हाँ हेलो कहाँ से बोले छो, हाँ अच्छा भेज तो काम। हम धार में पुल्ला के लिए 100 बार फोन किए हैं ये दिलेसर कामत को। ये दिलेसर कामत आज तक इधर नहीं आया घूमने के लिए। इनको क्यों देंगे वोट? हम देखिए हम पार्टी नहीं पार्टी विशेष पर वोट करबे नहीं करते हैं। हमारे लिए अगर तेजस्वी ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे। हम किसी का खरीदवा वोट नहीं है, समझे? विजेंद्र यादव जी के लिए क्या कहेंगे जो अभी जो ऊर्जा मंत्री बने? बहुत अच्छा मंत्री जी हैं। और देखिए बिजली विभाग में जितना काम किया है बिहार में, देख लीजिए 3 बार से 2 बार से हम सब जितना बार से हम देखे हैं बहुत अच्छा काम किया है विजेंद्र बाबू। ये कोसी बेल्ट का बहुत अच्छा नेता है, इसमें कोई काटने वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ। तो इस बार का जो चुनाव है क्या लगता है कि कुछ जाति धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पर होगा ना? नहीं कोई मंदिर मस्जिद पे वोट तोड़ नहीं होगा। बोलते हैं कि मंदिर के नाम पे देंगे, सीए का नोटिफिकेशन निकल गया उसके नाम पर। नहीं कोई सीए क्या मतलब? सीए का मतलब है जो आपको अधिकार दिया जाएगा भारत में बसने का, वो आपको जो आप अधिकार हैं, भारत का वासी हैं बाहर देश से। और इसमें क्या है, किसी को भगाना नहीं है यहाँ से, और कुछ क्या है इसमें। सीएए को लेकर क्या समझते हैं बाबा, आप जानते हैं क्या है? सीए को लेकर हम नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं, समझाइएगा तब ना। हाँ बात भी सही है, नहीं समझते हैं। आप जानते हैं क्या है सीए? मैंने कुछ जाने। क्या नाम हुआ आपका? कुलानंद मंडल। क्या नाम हुआ? कुलानंद मंडल। कुलानंद मंडल। आप कहाँ बैठे? यहाँ ये हाँ इधर ये आप कहाँ छुपे हुए हैं? इधर ये। इस बार का जो चुनाव है किस मुद्दे पर रहेगा? हम क्या बताएंगे, मान लीजिए ये तो जनता की बात है ना। आप भी जनता है तो इधर खिसके ना हो, इधर हम जो बता देंगे सिंगल तो नहीं ना होगी। अपनी बात बताइए। इन्होंने अपनी बात रखी, इसने अपनी बात रखी, इसने अपनी बात रखी, आप भी रखिए अपनी बात। इस बार का जो चुनाव होगा किस मुद्दे पर होगा? रोजगारी पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, फ्री का राशन पर होगा, राम मंदिर पर होगा, या फिर परिवारवाद पर होगा? किस पे होगा? नहीं रोजगारी पर ना होगा। हम लोगों को कोई रोजगार नहीं है, नहीं कुछ मिलता है, ना कुछ कोई राशन फाशन कुछ नहीं। राशन के लायक आप रहेंगे तो ना आपको राशन मिलेगा। तो क्या हमको 10 बीघा ज़मीन है, हम बिहार सरकार में बसे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उपेंद्र मंडल। तो उपेंद्र जी आप लोग तो बोलते हैं कि आप लोग बीजेपी के वोटर्स हैं। बीजेपी का वोटर हम क्या बीजेपी का खरीदे हुए थोड़े हैं। लोगों में भ्रम है कि मतलब लोग कहते हैं कि आप लोग बीजेपी का वोटर हैं। नहीं, लोग का ही भ्रम है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना, आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, आप लोग बीजेपी के वोट करेंगे? नहीं करेंगे। 500 रुपये अगर पेट्रोल हो जाएगा तब पर भी उसी करेंगे? नहीं 5000 का भी होगा तो नहीं, 500 के लिए कौन है? तब पर उसी करेंगे वोट। किसको? नहीं करेंगे ना। तो किस मुद्दा पर करेंगे आप लोग? हम तो विकास मुद्दा बोले ना कि हम लोग जैसे बेरोजगार बैठे विकास। मोदी जी जो है इस बार विकास किया है ना, हो पिछले 10 साल से विकास कर ही रहे हैं, कितना बढ़िया कर रहे हैं। क्या विकास किया है? विकास नहीं किया है। नहीं कुछ नहीं किया उसने, बताइए। राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर बन गया, हमारे लिए देश उभरा है, कितनी बड़ी बात हो गई है। सब थोड़े तो उभर सकता था।
राम मंदिर जो बना है तो हमारे लिए नहीं बना है, वो सबके जनता के लिए बना है ना, सबके लिए बना है। खुलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो वोटर्स हैं काफ़ी गुप्त रहते हैं। हाँ, आप बताइए कि इस बार AIMIM ने चाहा था कि हमें कम से कम इंडिया गठबंधन में ले ले, लेकिन आखिरी वक्त तक में उसे नहीं लिया गया। अब क्या वजह रहा होगा, अब वो नेतागण लोग जाने। अब ओवैसी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि बिहार के 40 में से 11 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। तो पिछली बार अगर की बात आप करें तो 2019 में 1 सीट मिली थी किशनगंज से। तो क्या लगता है, अगर किशनगंज से भी अगर उतारते हैं, बाकी मुस्लिम जो बाहुल ज़िला है वहाँ से 11 जगहों से उतारते हैं, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा उससे या फ़ायदा होगा? नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। ओवैसी जी की पार्टी का नाम क्या है? मुस्लिम कह के मुस्लिम पार्टी है। मुस्लिम वोट जब कहते हैं, हालांकि हाँ, मुस्लिम कहते नहीं, वो तो बोलते हैं दलित हाँ, जो है, लेकिन मुस्लिम का वोट जब काट लेंगे ओवैसी जी, तो इंडिया गठबंधन कहाँ से मजबूत हो पाएगा? इंडिया गठबंधन में अगर था कि हमको बीजेपी को हराना है तो सबको न एक साथ आना था। आपने ओवैसी जी को अलग कर दिया, ममता बनर्जी खुद अलग हो गई, तो ये गठबंधन है कैसा? ममता दीदी जी तो आ तो रही है, वो तो आ जाएंगी। गठबंधन का क्या मतलब? हमारे यहाँ आप मत लड़िए, आखिर कांग्रेस कहाँ जाए? राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? क्षेत्रीय पार्टी के चलते। और आ रही है तो आज कांग्रेस को एक भी सीट वहाँ नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के जाने पहचाने नामी गिरामी नेता हैं, और उनके खिलाफ में गुजरात से ला करके पठान साहब को, यूसुफ पठान को दिया गया है। ये क्या है? जनता समझ नहीं पा रही है कि हम कहाँ जाएं। दिखाई तो सब दे रहा है कि सब अपने अपने चक्कर में लगा हुआ है। जनता से किसी को मतलब है? जनता को किसी से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? क्या इस बार उनको मिलने वाला वोट कि नहीं? देखिए, नीतीश कुमार का के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। लोग कहते हैं कि पलटू राम है, को लोग कहते हैं कि कोई गलत थोड़े है। अगर एनडीए के साथ वो आते हैं, मान लीजिए 15 सीट कम से कम उसको मिलने जा रहा है, कम से कम 15 सीट उनको मिलने जा रही है। एक चीज़ बताइए, अगर एनडीए के साथ वो आते हैं तो वोट तो करना पड़ेगा आप लोग को, जो करते हैं उनको। हाँ, तो जो करते हैं उनको करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को उम्मीदवार के आधार पर वोट हम लोग करते हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने चौपाल जी को वोट किया, उससे कुछ उम्मीद था, हम लोगों को उम्मीद था, लेकिन काम कौन ने हो रहा? लेकिन वो भी नहीं कर पाए। चौपाल जी काम नहीं नहीं है? रोड जो बनी है उन्हीं के रीजन बनी है। क्या? वो तो बोलते हैं कि हमने रोड बनाया है, सड़कें बनाई हैं। ये आज का रोड है? बिल्कुल गलत। ये रमेश ऋषिदेव का बनाया हुआ रोड है। ये रोड रमेश ऋषिदेव का बनाया हुआ, उसका एक रोड अभी ये धार की तरफ जो जाता है रोड अथी किया है, शिलान्यास किया है। आज 2.5 साल हो गया है, गिट्टी तक नहीं खसा है अभी तक। ये चंद्रहास चौपाल का बात करते हैं, MLA साहब का, RJD का। 3 साल पहले। हाँ, जब इनको फ़ोन करते हैं तो कहता है कि हम DM साहब से बात करते हैं। आप डेली इनको फ़ोन करते हैं तो वही बात बोलता है, DM साहब को बात करते हैं। अच्छा, एक भी चीज़ और हमें बताएं। हाँ, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री के चेहरे को देख के होता है, वोट करते हैं लोग, जो लोगों की जो सोच है। और मुख्य जो विधानसभा का चुनाव होता है मुख्यमंत्री को देख के करते हैं। तो इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो उनको देख करके किया जाएगा या फिर राहुल गांधी के शक्ल को देख के किया? देखिए, बिहार में जो वोट होगा तो न राहुल गांधी जी पर होगा न मोदी जी पर होगा। यहाँ जो धरातल पर जो नेता काम करेंगे उनसे हम लोगों का संवाद होगा। चुनाव आ रहा है,
संवाद होगा, हम लोग संतुष्ट होंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन निकल रहा है, किसकी सरकार होने जा रही है। वोट बर्बाद भी नहीं किया जाना चाहिए। बाकी आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और वी आवर्स न्यूज़ बिहार, और मैं था इमरान। नमस्कार, शब बखैर।